सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। कोई भी देश तभी ताकतवर बन सकता है जब उस देश की सेना शक्तिशाली हो, और कोई भी सेना तभी शक्तिशाली हो सकती है जब उसके पास शक्तिशाली हथियार हो। और आज के समय में ऐसे खतरनाक हथियार विकसित हो चुके हैं जो बड़े से बड़े टारगेट को भी पल भर में नष्ट कर सकते हैं। और ऐसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट में सबसे ऊपर है मिसाइल्स। तो आज के एपिसोड में हम आपको दुनिया की ऐसी ही 5 सबसे डेडलीस्ट क्रूज मिसाइल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि क्रूज मिसाइल्स होती क्या हैं। क्रूज मिसाइल्स गाइडेड मिसाइल्स होती हैं जिनका इस्तेमाल टेरेस्ट्रियल टारगेट्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इन मिसाइल्स के अंदर गाइडेंस सिस्टम को लगाया जाता है जो मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने में गाइड करता है। क्रूज मिसाइल्स को मुख्य रूप से लंबी दूरी तक ज्यादा मात्रा में वॉरहेड को कैरी करने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। और आज के समय की क्रूज मिसाइल्स सुपरसोनिक और हाईली सबसोनिक स्पीड के साथ ट्रेवल करने में सक्षम है। तो चलिए अब जानते हैं कि आज के समय में दुनिया की 5 सबसे डेडलीस्ट क्रूज मिसाइल्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है 3M54 क्लब। ये एक रशियन मेड क्रूज मिसाइल है जिसे नोवाटर डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। इस मिसाइल को सबमरीन्स, सरफेस वेसल और स्टैटिक और स्लो मूविंग टारगेट्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल्स कई तरह के वेरिएंट्स में आती है। इसकी लेंथ 6.2 मीटर से लेकर 8.9 मीटर है और इसका डायामीटर 0.533 मीटर। इस मिसाइल का वेट 1300 किलोग्राम से लेकर 2300 किलोग्राम तक है और ये 500 किलोग्राम तक कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। इस मिसाइल में मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इस मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड मैक 0.8 से लेकर मैक 2.9 तक है। इस मिसाइल में इनिशियल गाइडेंस प्लस टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग जैसे गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और इस मिसाइल को नेवल शिप्स, सबमरीन्स, कंटेनर्स, एयरप्लेन्स और ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। अगली है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति वाली मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रशिया की जॉइंट वेंचर कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड ने विकसित किया है। इस मिसाइल की लेंथ 8.4 मीटर, डायामीटर 0.6 मीटर और इसका वेट 2500 किलोग्राम से लेकर 3000 किलोग्राम तक है। ये मिसाइल 200 किलोग्राम से लेकर 300 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। और ये मिसाइल भी कई अलग अलग तरह के वेरिएंट्स में आती है। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर और लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 450 किलोमीटर है जिसे 800 किलोमीटर तक अपग्रेड किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2.8 से लेकर मैक 3 तक है। इस मिसाइल में टर्मिनल गाइडेंस बाय एक्टिव रडार होमिंग, जीपीएस, ग्लोनास, IRNSS और गगन सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और इस मिसाइल को शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट और लैंड किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। अगली है C802। ये एक चाइनीज मेड लैंड अटैक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसे चाइनीज कंपनी चाइना हैंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी एकेडमी ने मैन्युफैक्चर किया है। इसकी लेंथ 6.392 मीटर, डायामीटर 36 सेंटीमीटर और इसका वेट 715 किलोग्राम है। ये मिसाइल 165 से लेकर 285 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है और इसमें टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर तक है और इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 0.9 है। इस मिसाइल में इनिशियल और टर्मिनल एक्टिव रडार गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और इसे ग्राउंड बेस्ड व्हीकल्स, नेवल शिप्स और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। अगली है P800 ऑनिक्स। ये एक रशियन मेड सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और ये आज के समय की सबसे डेडलीस्ट एंटी शिप मिसाइल्स में से एक है। इसकी लेंथ 8.9 मीटर, डायामीटर 0.7 मीटर और इसका वेट 3000 किलोग्राम तक है। ये मिसाइल 250 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है और इसमें रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर तक है और इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2.5 है।
इस मिसाइल में मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस और एक्टिव रडार होमिंग पैसिव रडार जैसे गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट सिस्टम से भी इक्विप्ड किया गया है। इस मिसाइल को नेवल शिप्स और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। अगली है P270 मॉस्किट। ये भी एक रशियन मेड सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसकी लेंथ 9.745 मीटर, डायमीटर 0.8 मीटर और इसका वेट 4500 किलोग्राम है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है और इसमें 4 रैम जेट इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर और इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 3 है। इस मिसाइल में इनिशियल गाइडेंस प्लस टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग जैसे गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल को नेवल शिप्स, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट और कोस्टल और रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। तो ये थी दुनिया की 5 सबसे डेडलीस्ट क्रूज मिसाइल्स। आपको इनमें से कौन सी मिसाइल सबसे ज्यादा डेडलीस्ट लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।